बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस वक्त जो भारत की जानिब से आबी जारहियत जारी है, हम बार बार यही बात करते हैं कि पाक भारत कशीदगी थमी नहीं है बल्कि एक नया रुख इख्तियार कर गई है और उसके अंदर अब भारत की जानिब से आबी जारहियत जारी है। हम देख रहे हैं कि नीलम झेलम दरिया के अंदर इस वक्त दरिया नीलम के अंदर पानी का बहाव बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसका भारत जो है वो इसकी तरदीद भी कर रहा है। कभी वो मान जाता है कि दरिया नीलम के अंदर पानी को रोक लिया गया है और उसका बहाव 40% कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल यह है कि हमारे बहुत सारे दरिया खुश्क पड़े हुए हैं। अगर भारत का दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर बात की जाए तो भारत ने एक हाइड्रो पावर मनसूबा तरतीब दिया है, जिसके अंदर मुतनाज़ इलाका जो लद्दाख है उसके अंदर 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त उनकी पाइपलाइन के अंदर हैं, जिसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। और इन मनसूबों के अंदर छंतिंग है, सांजिक है, पारफीला है, सोंठ है और खलसती शामिल हैं। ये वो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि दरियाए सिंध का पानी मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। इससे पहले दरियाए नीलम की मैं बात कर रही थी और अब दरियाए सिंध की मैं बता रही हूँ कि दरियाए सिंध का पानी भी रोकने के लिए कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट भारत के अंदर लद्दाख के अंदर शुरू करने की प्लानिंग तरतीब दे दी गई है कि कब तक अब देखें ये मनसूबे पाए तकमील तक पहुँचते हैं और पाकिस्तान का पानी एक बार फिर से रोकने की कोशिश की जाती है। अच्छा जी, अगर हम देखें तो ये मनसूबा एक ऐसे इलाके में तामीर किया जा रहा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुतनाज़ इलाका है। यहाँ पर कानूनी तौर पर भारत ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भी इसमें अंसर है कि अगर इस तरह के कोई भी पानी के ज़खायर बनाए जाते हैं तो सिंतास मुआहदा जो है वो शदीद तौर पर मुतासिर होता है, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। दरियाए नीलम के अंदर पानी का अगर बहाव कम हुआ, दरिया नीलम का पानी रोका जा रहा है तो उसके अंदर भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और अगर हम देखें वायलेशन का आदी है भारत, वो किसी भी तरह की वायलेशन जो है वो करता चला आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान को खतरा है वो पाकिस्तान क्योंकि 80 से 90% ज़राअत पर मुश्तमिल मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़रूरी अजनास उगाई जाती हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत पसंद की जाती हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम उन तमाम अशिया को एक्सपोर्ट करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके अंदर चावल की फसल है जो कि बहुत ज़्यादा पानी मांगती है और अभी चावल की फसल क्योंकि काश्त होनी है जिसके लिए पानी की एक बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का जो चावल है बासमती चावल, उसने भारतीय चावल को कहीं पीछे छोड़ दिया और उसकी वजह से ही भारत के जो चावल है उनकी नफ़ी की जा रही है, उनको नापसंद किया जा रहा है और पाकिस्तान के चावल की डिमांड बढ़ गई है। क्या ये भुखलाहट तो नहीं है भारत की जिसकी बिना पर भारत पाकिस्तान का पानी रोक कर पाकिस्तान की जो ज़रूरी अजनास हैं उनको नुकसान पहुँचाना चाहता है? भारत की जो इकोनॉमी है में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज़राअत का, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा जी, एक ख़त भी लिखा गया है हमारे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर आबी वसाइल इरशाद अब्बासी की जानिब से, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को लिखा है। अच्छा, वो ख़त के अंदर जो मतन है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले सकता है अगर दरियाए सिंध के पानियों का मुआहिदा और भारत के इक़दाम जो हैं उनको रोका ना गया। जो आबी जारियत है इन शॉर्ट कि अगर उसको रोका नहीं जाता तो फिर ये इंसानी बहरान की वजह बन सकता है, क्योंकि हमारी 25 से 26 करोड़ आवाम उस पानी पर इन्हसार करती है जो कि भारत की तरफ से दरियाओं की सूरत में पाकिस्तान पहुंचता है और हमारी ज़राअत का भी बहुत बड़ा इन्हसार उन्हीं दरियाओं के ऊपर है। अच्छा जी, जो भारत मंसूबा लद्दाख के अंदर जिसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और जो पावर प्रोजेक्ट भारत लद्दाख के अंदर बना रहा है उसका जो असल मकसद है वो वहाँ की लद्दाख की अवाम को फैसिलिटेट करना नहीं है, उनको सहूलत या उनको पावर प्रोजेक्ट बनाकर देना नहीं है, बल्कि जो सियाचिन के ऊपर ग्लेशियर्स हैं या जहाँ पर तैनात है उनकी अफवाज जो कि सर्दी में ठिठुरते हैं या जिनको वहाँ पर सहूलियात दस्तयाब नहीं है वो उनको सहूलत दस्तयाब करने के लिए या उनको सहूलत फ्राहम करने के लिए ये तमाम तर मंसूबे किए जा रहे हैं। और ये कतई तौर पर लद्दाख की आवाम के लिए नहीं। अगर कोई अक़वाम आलम इस खुशफहमी में है, आलमी दुनिया इस खुशफहमी में है या भारत उनको इस खुशफहमी में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है कि जो लद्दाख के अंदर मंसूबे इस वक्त पाइपलाइन के अंदर हैं भारत के, वो कहीं ना कहीं लद्दाख की आवाम को सहूलत फ्राहम करने के लिए, तो ये गलत तासुर है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सिंतास मुआहिदा जो है पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं उसके तहत रोका जा सकता। सिंतास मुआहिदा
اس کے لیے ہے کیا؟ تو یہ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے ہوا تھا اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یہ معاہدہ ہے. بھارت یک طرفہ طور پر اسے ختم یا معطل نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اگر وائلیٹ ہو رہا ہے تو اب تک ورلڈ بینک کی جانب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یا بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یا دنیا اس پر عالمی دنیا خاموش کیوں ہے؟ مغربی دریا جو ہیں پاکستان کے لیے مخصوص ہیں. سندھ، جہلم، چناب، ان دریاؤں کا جو 80% پانی ہے وہ پاکستان کو دیا گیا تھا اور بھارت کو صرف محدود وسائل سٹوریج، اریگیشن اور ہائیڈرو پاور کی اجازت دی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں 5000 کے قریب ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یعنی کہ 5000 کے قریب ڈیمز بھارت کے اندر موجود ہیں. وہ چھوٹے بڑے مختلف ڈیمز ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب بنتی ہے. اتنے ڈیمز بنا دیے گئے ہیں بھارت کے اندر جو کہ صریحاً خلاف ورزی ہے سنتاس معاہدے کی. اس کے بعد اگر ہم پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان کے اندر صرف 3 ایسے ڈیمز ہیں جو کہ فنکشنل ہیں. پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے اس وقت بڑے ذخائر پاکستان کے اندر بنانے کی، بڑے ڈیمز بنانے کی جس کے اندر پاکستان جو پانی ہے اس کو ذخیرہ کر سکے اور آنے والے دنوں میں اگر بھارت اسی طرح سے آبی جارحیت پر قائم رہتا ہے تو وہ استعمال کیے جا سکے. اچھا جی، پاکستان کے اندر ڈیمز بنانے اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ پانی آپ جو ہے وہ سیو کر سکیں اور پھر اگر آبی جارحیت نہیں بھی بھارت کی جانب سے کی جاتی تو بھی پاکستان کو اشد ضرورت ہے ڈیمز کی. لیکن میں اس صورتحال میں بات کر رہی ہوں جب پاکستان کا پانی بھارت مکمل طور پر روک لیتا ہے تو جس پانی کی قلت کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا اس کے لیے پاکستان کے اندر ڈیمز ہونے بہت ضروری ہیں. اب جو بھارت کی جانب سے بار بار خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اگر ان کے اوپر آ جائیں تو چھوٹی موٹی چھڑہانیاں بھارت کی جانب سے کی جاتی ہیں لیکن پاکستان کا مکمل طور پر پانی روک پانے کی صلاحیت بھارت کے اندر نہیں ہے. یا پھر یہ کہا جائے کہ اتنا دمخم نہیں ہے بھارت کے اندر کہ بھارت پاکستان کا مکمل طور پر پانی روک سکے. ایک تو قانونی حیثیت اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر سنتاس معاہدے کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر پانی روکا نہیں جا سکتا یا سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بھارت کے پاس ذخائر اتنے موجود نہیں ہیں جس کے اندر مزید کیپیسٹی ہو پانی کو ذخیرہ کرنے کی. اگر بھارت ہمارا زیادہ دیر تک پانی روکتا ہے تو یقینی طور پر بھارت کا جو پنجاب کا علاقہ ہے وہ پانی کے نیچے آ جائے گا اور وہ پانی میں ڈوب جائے گا. اس لیے بھارت زیادہ دیر تک پاکستان کا پانی روک کر نہیں رکھ سکتا. لیکن کیا آنے والے جو 10 سے 20 سال ہیں اس کے اندر بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی؟ کیا بھارت یہیں تک رکا رہے گا؟ نہیں. بھارت کیونکہ بہت سارے پاور پروجیکٹ کو اس وقت ترتیب دے رہا ہے تو اس لیے یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے، یہ خدشات ظاہر کیے جا سکتے ہیں کہ آنے والے جو 10 سے 15 سال بعد کی صورتحال ہوگی وہ اس سے زیادہ کشیدہ ہوگی. پاکستان کا پانی بالکل روکا جا سکے گا. اچھا جی، اب ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان کے پاس کون کون سی آپشنز ہیں جو کہ جن کے اوپر پاکستان اپنا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہے ورلڈ بینک. پاکستان ورلڈ بینک سے رجوع کر سکتا ہے جو کہ معاہدے کا ضامن بھی ہے اور ورلڈ بینک کی ثالثی سے پاکستان کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ورلڈ بینک نے بھی ایکشن نہیں لیا. عالمی عدالت انصاف یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جہاں پر ہم جا سکتے ہیں اور جو کہ ثالثی کی عدالت بھی ہے، اگر بھارت واضح خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان بین الاقوامی عدالت میں کیس لے کر جا سکتا ہے. پاکستان پہلے بھی کافی تاخیر کا شکار رہا اس معاملے کو لے کر، لیکن اب بھی اگر پاکستان نے اس معاملے کو ڈیلے میں ڈالا تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا جرم ہوگا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ. پھر جی سفارتی دباؤ ہے. سفارتی دباؤ تو اس وقت جو عالمی رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں ہم، یا پھر جو اس وقت اقوام عالم کی پوری رائے ہے یا سفارتی جو دباؤ آلریڈی بھارت کے اوپر بلڈ کیا جا چکا ہے، یقینی طور پر بھارت اس سے بچ نہیں پائے گا. اس وقت تمام جو دوست ممالک بھی تھے بھارت کے وہ بھارت کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اس تمام تر واقعے کے، اس جنگ کے شروعات کے پہلگام واقعے کے اندر، اور پھر جو واٹر ٹریٹی کو اس وقت مزید تنگ کیا جا رہا ہے یا اس کو معطل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا خلاف ورزیاں جو بھارت کی جانب سے ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہے انڈس واٹر کمیشن کی بحالی پر زور، اور پاکستان بھارت پر زور دے سکتا ہے کہ وہ سالانہ واٹر کمشنر میٹنگز دوبارہ بحال کرے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انڈس واٹر کمشنر جو تھے وہ اپنے لیول پر بیٹھ کے اس طرح کے تمام پیچیدگیوں کو، تمام معاملات کو حل کر لیا کرتے تھے. تو جو انڈس واٹر کمیشن کی بحالی ہے وہ دوبارہ سے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انٹرنیشنل فورم پر لے جانے سے پہلے ہی ان معاملات کو دونوں جماعتیں، دونوں ملک بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے اس کو حل کر سکیں. اس کے بعد پھر ہے اندرونی سطح پر آبی
इंतजामात बेहतर बनाना, तो वो वही जो मैं पहले बात कर रही थी कि डैम्स पाकिस्तान के अंदर बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आने वाले मसाइल हैं, जो आने वाली परेशानियां हैं, जो आने वाला एक पाकिस्तान के अंदर पानी का बहरान है, उसको ख़त्म किया जा सके। तो पाकिस्तान को अपने आबी ज़खायर, आबी मंसूबों जैसे कि दियामेर भाषा डैम है, इनके ऊपर या दीगर जो डैम्स ज़ेर गौर हैं उनके ऊपर गौर करना होगा। और हुकूमत अगर अभी भी डैम्स बनाने के ऊपर गौर नहीं करती है तो यकीन माने कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल तरीन हो सकते हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह वैसे ही कम होती जा रही है, और अगर दरिया भी नहीं बहेंगे पाकिस्तान के अंदर तो फिर ज़राअत शदीद मुतासिर होगी, क्रॉप्स शदीद मुतासिर होंगी, बल्कि ज़िंदगी भी मुतासिर होगी, क्योंकि जब अनाज आपके पाकिस्तान में नहीं उग पाएगा तो आपकी आम इंसानों की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होंगी। अच्छा जी, फिर है कि पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे कर सकता है। पाकिस्तान एक तो इंटरनेशनल फोरम पर या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या फिर वर्ल्ड बैंक की खिदमात ले सकता है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, शराकतदार हैं, पाकिस्तान के दरीना दोस्त हैं, अगर उन ममालिक में से किसी की मदद ली जाए तो क्या पाकिस्तान भारत को काउंटर कर सकता है। तो जनाब पहले तो वही है कि आलमी मीडिया में हमें इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना होगा। फिर चीन, तुर्की और जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं, भारतीय बरतानिया है, यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका में लॉबिंग करना होगी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ताकि भारत को कॉर्नर किया जा सके, ताकि भारत को इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि वो टेबल टॉक पर आए या फिर सिंध-तास मुआहिदे को फौरी तौर पर बहाल करे। इसके अलावा जी सैटेलाइट मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत के अंदर जो मंसूबे इस वक्त ज़ेर गौर हैं उन मंसूबों पर नज़र रखनी होगी। दरियाओं के जो बहाव है उसका डाटा खुद जमा करना होगा। हाइड्रो इंजीनियरिंग माहिरीन की टीम से मंसूबा बंदी करनी होगी। ये तमाम वो इकदामात हैं जो कि अगर हमने ना किए तो बहुत देर हो जाएगी। इसके अलावा सिंध-तास मुआहिदे की तनाज़ा हल करने की जो शिक है उसके तहत कार्रवाई करनी होगी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत, या फिर जिस तरह मैं कह रही थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना होगा, केस दायर करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस पर अभी काम हो जाता है तो यकीनी तौर पर भारत को रोका जा सकता है। अब मैं जिस तरह से बात कर रही थी कि जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं या शराकतदार हैं या फिर दोस्त ममालिक हैं, उनकी मदद किस तरह से पाकिस्तान इसके अंदर ले सकता है। तो सबसे पहले हम चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दरिया चीन से बहते हैं और भारत जाते हैं। क्योंकि उनका पानी रोकने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चीन के पानी रोकने से भारत को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। उसकी अगर बात करें तो चीन एक ऐसा डैम तामीर कर रहा है जो भारत और बांग्लादेश का पानी रोक देगा, जिसकी भुखलाहट जो है लगता है कि इस वक्त भारत खुलकर भुखलाहट अपनी सामने आया कर चुका है। लगता यह है कि कहीं ना कहीं उस डैम को बनाने से रोकने के लिए पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना से रिक्वेस्ट करेगा और चाइना को प्रेशराइज किया जा सकेगा उसके बाद कि चाइना वो डैम ना बनाए। तो क्या भारत की सारी कोशिशें उस डैम को रोकने के लिए हैं, जो कि भारत के अंदर आते हुए दरिया ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बनाया जा रहा डैम है। और उस डैम की अगर बात की जाए, यारलुंग गांगपो ये डैम है जो कि बनाया जा रहा है चीन के अंदर, जो कि डैम बनाया जा रहा है तिब्बत के दरिया के ऊपर। अच्छा जी, अगर हम इसको देखें तो ये दरिया तिब्बत से निकलता है, फिर भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में जाता है, और फिर उसके बाद ये दरिया ब्रह्मपुत्रा जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये आसाम से गुजरकर बांग्लादेश में दाखिल होता है। और जो पावर प्रोजेक्ट चाइना के अंदर पाइपलाइन में है जिसके ऊपर इस वक्त काम जारी है, और अगर ये डैम बना लिया जाता है तो जनाब ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा, जो सालाना 300 अरब किलोवाट और बिजली पैदा कर सकता है। ये पर आवर बिजली पैदा कर सकता है। ये इतना बड़ा डैम है जनाब, जिसकी मैं बता रही हूँ आपको कि सालाना 300 अरब किलोवाट पर आवर बिजली पैदा कर सकता है, जो चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा होगा। इतना बड़ा डैम तो यकीनी तौर पर भारत की भुखलाहट तो यकीनी है, और वो अगर तिलमिला उठे हैं तो उनका तिलमिलाना बनता है। इस दरिया में एक जगह पर तकरीबन 2000 मीटर गहराई गिरावट है, जो कि डैम के लिए जबरदस्त बिजली पैदा करने की सलाहियत फराहम करता है। जितनी ऊंचाई से पानी जिस तेजी से नीचे जाता है तो बिजली और पावर उसी तेजी से बनाई जा सकती है, तो इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा जी चीन का ये डैम इंडिया का पानी रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि दरिया का जो माखज़ है जहाँ पर दरिया ये बनाया जा रहा है, जहाँ से वो ओरिजिन तिब्बत है, और तिब्बत से चीन के पास पानी के बहाव पर कंट्रोल हासिल करना उनके लिए आसान है, जो भारत और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। अगर चीन पानी रोक लेता है भारत का और बांग्लादेश का, तो यकीनी तौर पर
भारत की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा उनके एक बड़े इलाके को सैराब करता है। भारत पूरे का इन्हिसार तकरीबन इस दरिया के ऊपर है, और अगर चीन ने पानी रोकने वाले बड़े ज़खायर बना लिए तो वो ब्रह्मपुत्रा में जो पानी का बहाव है उसको इस हद तक कम कर सकते हैं कि भारत के अंदर खुश्क साली पैदा हो सकती है। और अगर चाइना पानी स्टोरेज उसकी बन जाती है और वो स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो अचानक विदाउट एनी इंडिकेशन वो पानी छोड़ देता है भारत के अंदर, तो यकीनी तौर पर भारत में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, जो कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता आया है। क्योंकि मैं बार बार वही बात करती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त सफारती तौर पर अपने आप को मजबूत करना होगा, और अगर चाइना की शराकत दारी से भारत को जवाब दिया जाता है, जो कि भारत पाकिस्तान और चाइना जंग में भी जिनकी दोस्ती लाजवाल रही और चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस जंग के अंदर, यकीनी तौर पर मिसाली है। और अगर इस आबी जारहियत के अंदर भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है तो यकीनी तौर पर भारत को मजा चखाने के लिए यह काफी होगा। और इसके अलावा जी अब दरिया के जो कुदरती बहाव है उसमें तब्दीली वैसे तो आ ही रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी कम होता जा रहा है, दरियाओं के अंदर दरिया सूख रहे हैं, लेकिन जो आबी जारहियत भारत की जानिब से की जा रही है उसकी वजह से ज्यादा दरिया हमारे मुतासिर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं चिराब खुश्क हो चुका है, हम देख रहे हैं रावी खुश्क हो चुका है, हम देख रहे हैं दरियाए नीलम खुश्क होने के करीब है, 40% पानी का बहाव कम हो चुका है, और अब दरियाए सिंध के ऊपर नजरें गाड़े बैठा है भारत। दरियाए सिंध का पानी भी रोक लेने की कोशिशें कर रहा है, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर भारत बनाने जा रहा है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक झटका साबित होंगे। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत को, ऑफिसर्स को अभी से जागना होगा, होश के नाखून लेने होंगे, जल्द से जल्द इक़दाम करने होंगे ताकि भारत को यहाँ पर ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। थैंक यू।